गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, कि किसी भी इवेंट के होने की जो संभावना है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे हम डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं, डे टू डे जो हमारा रूटीन है, उसमें हम कई बातें ऐसी यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, 50% चांस है कि आज बारिश हो जाए, या हो सकता है कोई क्रिकेट गेम चल रही है, हो सकता है ये वाली टीम जीत जाए। तो ये जो हम होने की संभावना बताते हैं ना, किसी भी इवेंट के होने की संभावना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, है ना। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं जो प्रोबेबिलिटी में यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट। अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब भी हम कोई ट्रायल करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को अटेन करने के लिए, जब कोई ट्रायल हम कंडक्ट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने मान लो कोई कॉइन टॉस किया, तो उसके हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे बताया स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए जब हम कोई ट्रायल करते हैं तो उसी ट्रायल को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। जैसे हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेकेंड आता है इवेंट। इवेंट क्या है, पॉसिबल आउटकम ऑफ ट्रायल, कि जो ट्रायल है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसका जो भी पॉसिबल आउटकम है कि क्या हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इवेंट, है ना। जो भी उसका पॉसिबल आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा। जैसे मान लो कॉइन को टॉस किया, तो हेड और टेल अपने आप में क्या है, एक इवेंट है ना, कि हेड भी एक इवेंट हेड है और एक इवेंट टेल है। दे आर टू इवेंट्स। इसी तरीके से आपने डाइस को थ्रो किया तो 6 इवेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, ये अपने आप में क्या है, एक इवेंट है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इवेंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। अब देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ ट्रायल। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी आपने ट्रायल किया, उसका टोटल नंबर कितना है पॉसिबल आउटकम का। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो कितने पॉसिबल आउटकम है, 2, आइदर हेड और टेल, है ना। ऐसे डाइस को थ्रो किया तो कितने पॉसिबल आउटकम हैं, 6, या तो 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो ये हमारे क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जितने आ सकते हैं, जितना रिजल्ट हो सकता है ना। अब आप कहोगे कि लास्ट वाला भी सेम था। लास्ट में क्या था कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इवेंट। जब आपने कॉइन को टॉस किया तो जो पॉसिबल आउटकम है वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो अपने आप में एक इवेंट है। जैसे हेड का आना एक इवेंट है, टेल का आना एक इवेंट है। और ये जो है एग्जॉस्टिव इवेंट, ये वो है टोटल नंबर, कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, वो टोटल नंबर हमारे क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो दोनों में डिफरेंस है। और इसी तरीके से आपने अगर 2 डाइस थे, उसको आपने थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 6 × 6 36। और अगर 3 हैं तो 6 × 6 × 6 216। ये हमारे हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इक्वली लाइकली केसेस। इक्वली लाइकली केसेस क्या है, एक ऐसे केसेस जिनके होने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है। जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड के आने की भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी की टेल की है। डाइस को थ्रो किया तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी है जितनी 2 की है, जितनी 3 की है, जितनी 4 की है। तो वी कैन से द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ़ द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज़ इक्वल, कि किसी भी इवेंट के होने की जो संभावना है अगर वो इक्वल है तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो हैं जो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, आइदर ए कैन हैपन और बी कैन हैपन, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को, तो ऐसा नहीं है कि हेड भी आ जाएगा और टेल भी आ जाएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसे इवेंट जिसमें से कोई एक होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते 2 इवेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे आपने डाइस को थ्रो किया तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 या 4 या 5 या 6, है ना, इकट्ठे नहीं आ सकते। तो इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री का हिंदी टर्म है पूरक, है ना। ऐसे इवेंट जो एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब जिनकी जो प्रोबेबिलिटी है अगर उनका टोटल कर दिया जाए तो 1 बन जाता है। जैसे हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/2। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, है ना। दोनों को प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, 1। इसी तरीके से जो हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 सबके क्या है, 1/6। तो सारे एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो वी कैन से कि सपोज 2 इवेंट हैं ए एंड बी, तो ए इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ बी एंड बी इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे,
अगर ए और बी हमारे कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट होता है सिंगल इवेंट, सिंपल रेफर्स टू सिंगल, कि किसी एक इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी या ना होने की पॉसिबिलिटी, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी, उसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट। और अगर इवेंट एक से ज़्यादा हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, मोर देन 1, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट, है ना। जैसे 2 कॉइन हैं, आपने एक साथ टॉस किया और आप देख रहे हैं कितने हेड आएंगे, 2 आएंगे या 3, 2 आएंगे या 1 आएगा। इसी तरह से डाइस को थ्रो किया, 2 या 3 डाइस को इकट्ठा थ्रो किया, तो ये इवेंट क्या कहलाएंगे, कंपाउंड इवेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। 2 इवेंट इंडिपेंडेंट तब होंगे जब एक इवेंट के होने की या एक इवेंट के जो अकरेंस का इफ़ेक्ट दूसरे इवेंट के अकरेंस पर नहीं होता, है ना। जैसे मान लो आपके पास 2 कॉइन हैं, आपने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आ सकता है, दूसरे कॉइन क्या किया तो भी हेड आ सकता है। पहले कॉइन के हेड आने की जो इफ़ेक्ट है वो दूसरे कॉइन के हेड आने पे नहीं होगा, है ना। तो ये इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, जिसमें फर्स्ट इवेंट का जो रिजल्ट आया, जो उसका आउटकम था, उसका इफ़ेक्ट दूसरी इवेंट के आउटकम पर नहीं होगा। जैसे आपने डाइस को थ्रो किया, 2 डाइस हैं इकट्ठे थ्रो किए, फर्स्ट डाइस में आप चाहते हैं 6 आ जाए, आ गया, लेकिन सेकेंड डाइस में आपने जब थ्रो किया तो फर्स्ट इवेंट का जो रिजल्ट था वो सेकेंड डाइस के रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो वी कैन से 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन, एक का होना, डज नॉट इफेक्ट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ अदर, ना तो वो इफेक्ट हुआ ना उसने किसी दूसरे को अफेक्ट किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इसका अपोजिट है कि जब एक इवेंट जो हुआ उसका जो भी आउटकम आया वो दूसरे इवेंट के आउटकम को अफेक्ट कर सकता है। जैसे सपोज़ आपके पास कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, आप चाहते हैं उसमें से किंग आए, 2 बार आपने उसमें से कार्ड निकाला, आप चाहते हैं दोनों बार किंग आए। फर्स्ट टाइम आपने निकाला तो किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 4/52। आपने वो कार्ड वापस नहीं रखा उसके अंदर, तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 51, और एक किंग आप निकाल चुके हैं। किंग कितने होते हैं, 4, एक आप निकाल चुके हैं, तो अब कितने हो गए, 3। तो अब सेकेंड कार्ड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 3/51। फर्स्ट कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी थी 4/52, लेकिन सेकेंड कार्ड क्योंकि आपने निकाल लिया और वो किंग आ गया, तो अगर वो किंग आ गया तो सेकेंड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, वो होगी 3/51। तो इस तरह के जो इवेंट है वो क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट इवेंट, जिसमें एक इवेंट के जो आउटकम है उसका इफ़ेक्ट दूसरे इवेंट के आउटकम पर होता है। तो आई थिंक ये जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, अप्रोचेस भी कहते हैं, अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। और लास्ट ईयर भी ये आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। आप देखिए इसमें सबसे पहली अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच, कह सकते हैं इसको क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच। ये जो बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, बिल्कुल ओल्डेस्ट अप्रोच है, जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। जैसे प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ इक्वली लाइकली केसेस, ये उस पर ही बेस्ड है ना। ये डेफिनेशन किस पर बेस्ड है कि जो आउटकम है, ये जो रिजल्ट हैं, दैट आर इक्वली लाइकली, वो इक्वली लाइकली हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। आप देखिए ये क्या मानता है कि प्रोबेबिलिटी इज़ द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, कि जो टोटल नंबर है इक्वली लाइकली केसेस का, उसके साथ अगर इसका प्रोपोर्शन निकाल दिया जाए तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। यही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। अब इसको हम m/n भी कह सकते हैं। m क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, है ना। और अगर आपको a बार है फॉर नॉट हैपनिंग, a है फॉर हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, फॉर ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, a बार क्या है, फॉर नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, जिसको हम q भी कहते हैं। तो इसको हम 1 - p भी कह सकते हैं, और p क्या हमारा m/n, तो 1 - m/n भी कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी कि अगर हमारा m नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस है, टोटल नंबर ऑफ़ इक्वली लाइकली केसेस क्या है, n, तो आप इसको p a की ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1 - m/n। तो ये हमारे फर्स्ट अप्रोच है जो ये बताती है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये फार्मूला यूज़ होगा, नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ इक्वली लाइकली केसेस। उसके बाद देखिए सेकेंड अप्रोच आती है एम्पिरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन, जो एक्चुअल रिजल्ट्स पर बेस्ड है।
जैसे प्रोबेबिलिटी में तो संभावना है, फर्स्ट जो अप्रोच है वो तो बताती है कि आपका कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया तो इसके होने की क्या संभावना है। ये एम्पिरिकल बेस्ड है किस पर, पास्ट एक्सपीरियंस पर, पिछले जो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं उनके जो रिजल्ट आए उस पर बेस्ड है। और जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि सपोज 100 न्यूबॉर्न बेबीज लास्ट ईयर, 100 न्यूबॉर्न बेबीज पैदा हुए लास्ट ईयर या लास्ट मंथ, 55 ऑफ देम आर गर्ल्स, 55 जो गर्ल्स हैं, तो इसकी बेस पर वो प्रोबेबिलिटी निकालेगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगी गर्ल होने की, 55/100, तो ये कितनी हो गई 55%। तो जो एम्पिरिकल रिजल्ट के बेस पर, मतलब एक्चुअल रिजल्ट के बेस पर जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है वो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, एम्पिरिकल और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच, है ना। अब ये जो निकली है ये क्या है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये हम एक्चुअल रिजल्ट पे जो लास्ट हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहा है उस पिछले एक्सपीरियंस के बेस पर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब देखो एक डेफिनेशन दी है क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन की कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इज़ द लिमिट ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी यही है जो एक्चुअल रिजल्ट है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ सक्सेस इन इनफिनिट सीक्वेंस ऑफ ट्रायल। कि ट्रायल बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फिनिटी हो सकती है कि बार बार ट्रायल होंगे, बार बार रिजल्ट अलग ही आएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मतलब सेम आए, रिजल्ट अलग हो सकते हैं। तो ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसकी लिमिट को कहा जाता है, एंड ऑफ सक्सेस इन इनफिनिट सक्सेस ऑफ ट्रायल, कि बहुत सारे अगर ट्रायल किए जाएंगे तो जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको हम n से डिवाइड करेंगे, n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो इसका सिंपल फार्मूला होगा r रेफर्स टू रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय n रेफर्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि कितने आपने ट्रायल किए। और सेकेंड डेफिनेशन देखिए, इफ़ इवेंट्स हैज़ अकर्ड r टाइम्स इन ए सीरीज ऑफ n इंडिपेंडेंट ट्रायल। वही बता रहा है कि अगर r टाइम जो है वो इवेंट अकर हुआ है और इंडिपेंडेंट ट्रायल कितने हैं r, तो फिर यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, r डिवाइडेड बाय n इज़ द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ एनी इवेंट, है ना। तो यहाँ पर r बाय n एज n इंटेंड्स टू इन्फिनिटी, जो n है वो इन्फिनिटी है, तो किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी r डिवाइडेड बाय n। देखो ये फॉर्मूला भी दिया है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट इन n कितनी है, इन्फिनिटी, r बाय n। r तो है वो रिजल्ट जो आपके पास आया है, n है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। जैसे इसने बताया कि कोई कॉइन है उसको 100 टाइम टॉस किया और रिजल्ट क्या आया, 55 हेड आए, तो जो आपकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, 55/100, तो 0.55 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ऐसे कॉइन को आपने 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो हेड कितना आया, हेड आपका आया एक्चुअल, रिजल्ट कितना है 495, तो आपकी जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होगी, 495/1000, 0.495। 10,000 टाइम्स किया तो इतना आया एक्चुअल, तो आपकी जो हेड आया 5085 टाइम्स, तो यहाँ पर आपकी जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो होगी 0.5085। अभी बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, अपने नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बढ़ाते जाएंगे, हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 0.50 तक चली जाएगी। ये डायग्राम से बताया है इसने, है ना, इसी से प्रोबेबिलिटी बनी है। तो ये अगर हम n को इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड है वो इक्वल हो जाएगी 0.5 के। अब देखिए ब्रीफ में क्या है ये एम्पिरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बताता है कि जो प्रोबेबिलिटी है इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, किसी लॉजिक पर बेस्ड नहीं है, बल्कि जो पिछला एक्सपेरिमेंट है उस पर बेस्ड है या प्रेजेंट कंडीशन पर बेस्ड है। तो ये जो पास्ट रिजल्ट्स आते हैं उसके बेस पर क्या निकालता है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालता है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ट्रायल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 या जो भी इवेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी सिमिलरिटी मतलब सिमिलर लेवल तक पहुंच जाती है। जैसे उन्होंने हेड का एग्जांपल दिया कि अगर एक्चुअल में उन्होंने 1000 टाइम कॉइन को टॉस किया तो हेड इतने टाइम आया 495, अगर 10,000 टॉस किए तो इतने आए। तो ये अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे n को तो जो पॉसिबिलिटी है वो 0.50 तक पहुंच जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आती है सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या बताती है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी टू एन इवेंट इज़ असाइंड बाय इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल टू हिम। कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बताता है कि जितना एविडेंस उसके पास अवेलेबल है, जितना कॉन्फिडेंस उसको है, उसके अकॉर्डिंग वो बताता है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है ना। जैसे सपोज़ आपने ये देखा कि बारिश के आने के चांसेस हैं, बादल बन रहे हैं, काले हो रहे हैं, तो फिर आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस हो जाता है कि बारिश आएगी ही आएगी,
है ना। तो फिर आप क्या कहते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल हाई है और आप कह देते हैं कि 100% चांस है कि बारिश होगी, या 90% चांस है, या 99% चांस है। तो मतलब अपना जो कॉन्फिडेंस का लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी बताते हैं। तो वही ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज़ इंटरप्रेटेड एज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ, कि आपकी जो विश्वास की जो डिग्री है उसके मेज़र के अकॉर्डिंग भी प्रोबेबिलिटी को इंटरप्रेट किया जा सकता है। और कॉन्फिडेंस दैट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल रीपोजेज इन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, है ना, कि उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है उसके अकॉर्डिंग वो बता सकता है कि प्रोबेबिलिटी हर एक की अलग अलग हो सकती है। किसी पर्सन को कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है, उसको मतलब होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो जिसको विश्वास ज़्यादा है उसके बेस पर वो अपने प्रोबेबिलिटी की जो डिग्री है वो डिसाइड कर सकता है। ये हमारी थर्ड अप्रोच है।